नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप साथी सभी? उम्मीद और आशा और विश्वास करते हैं साथी आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ई बुक्स आ चुकी है मात्र 30 रुपया में। आपकी इस पूरी CBT 1 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक आ चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ और यूट्यूब के आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया हूँ साथी। आप सभी साथी को राम राम साथी। आज की कक्षा की शुरुआत हम साथी करते हैं। आज की कक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथी, और आज की कक्षा की शुरुआत जो हमारी होगी वो हमारी होगी यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक से साथी। यूनिट मेजरमेंट में आज बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। दो टॉपिक हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं साथी। एक साथी चर्चा है प्रकाश वर्ष के बारे में, जिसे आप साथी अंग्रेजी में लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, इसलिए कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझना है कि प्रकाश वर्ष है क्या। तो साथियों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी है। और जब दूरी है तो इसका मतलब है कि साथियों, प्रकाश वर्ष का जो यूनिट होगा यानी इकाई होगा, दूरी होने के कारण इसकी इकाई मीटर होगी साथी। क्या होगी साथी? मीटर होगी। और एक और बात जान लीजिए भाई कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है साथी। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है साथी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, क्वेश्चंस हमारे इस तरह से आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे दूरी। कैसी दूरी है भाई? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी है भाई। और जब दूरी है तो इसकी यूनिट क्या होगी साथियों? मीटर होगी। और एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है साथी। तो साथियों, यहाँ पर 3 सवाल आए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या होती है? तो मीटर होती है। प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है साथी। ये बात हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साथी पार्शिक। क्या नाम है भाई? पार्शिक। सुनिएगा बात को। पार्शिक साथी, इसे अंग्रेजी में इस तरीका से लिखते हैं साथी। पार्शिक का जो पूरा नाम है, PAR का मतलब है पैरालेटिक, और SEC का मतलब है सेकेंड। पैरालेटिक सेकेंड इसका पूरा नाम है साथियों। ये क्या है भाई? ये भी आपका दूरी है, लेकिन कैसी दूरी है? खगोलीय दूरी है। ये जो है यानी पार्शिक के माध्यम से खगोलीय दूरी को मापते हैं। यानी जब इसकी चर्चा होगी यानी तो इसका भी यूनिट क्या होगा? इकाई क्या होगा साथी? जब दूरी है यूनिट हमारा मीटर ही होगा। तो आपसे सबसे पहला सवाल है, पार्शिक का पूरा नाम क्या है? पैरालेटिक सेकेंड। यहाँ जब आते हैं लोग सेकेंड सुनते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम का होगा, जबकि बिल्कुल गलत बातें हैं। ये यूनिट जो है पार्शिक डिस्टेंस की यूनिट है, यानी दूरी की इकाई है। क्लियर है भाई? और चीज को समझिए, कैसा दूरी? खगोलीय दूरी को मापने के लिए करता है, और उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। एक बात और जान लीजिए, एक पार्शिक बराबर 3 × 10⁻³
16 मीटर होता है। यानी एक पारसेक की जो वैल्यू है 3 गुना 10 पर पावर 16 मीटर है। याद हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से याद रहेगा भाई, किसी को कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई। अब देखो हमने अभी जो पढ़ाया वो लाइट ईयर के बारे में, पारसेक के बारे में, दोनों में कॉमन बातें आई। दोनों का यूनिट मीटर है, दोनों किसको मेजर करता है? दूरी को। एक दूरी मेजरमेंट करता है खगोलीय दूरी, दूसरा जो आपका प्रकाश वर्ष है वो मेजरमेंट करता है एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी। क्लियर है बात। अब देखो यहां से एक सवाल उठता है भाई, क्या सवाल उठता है कि सर जब दोनों का यूनिट है तो पारसेक एवं प्रकाश वर्ष में संबंध क्या है? इस दोनों में क्या रिलेशन है? तो भाई रिलेशन है एक पारसेक बराबर क्या, कितना, सॉरी एक मिनट, एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं पूछा है क्योंकि ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। हमारा सवाल आप देख सकते हैं, पीछे हमने पढ़ाया था एक पारसेक बराबर कितना की बात होगी भाई, दिमाग में आप रखिए। मैंने बोला, देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि एक पारसेक बराबर 3 गुना 10 पर पावर कितना 16 मीटर होता है। और आपका जो था लाइट ईयर की जब चर्चा हुई थी तो क्या हुआ था, याद आया था 9.46 इंटू 10 टू दी पावर क्या 15। हमें पूछा जा रहा है कि इस दोनों में संबंध क्या है भाई। तो आप कहोगे सर आपका है 3.262, या किसी किसी बुक में आपको ये डेटा मिलता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी एक आपका पारसेक बराबर हमारा डेटा होगा क्या सर 3.25 लाइट ईयर या 3.262 लाइट ईयर। क्लियर है बात। ये डेटा आपको याद रखना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड प्रकाश वर्ष, यानी दोनों में आपका क्या है सर रिलेशन है। याद रहेगा साथियों, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। अब हम जो है इस टॉपिक को बता दिए थोड़ा सा ब्रीफ करके, साथ ही हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। आज की सेशन की शुरुआत इस क्वेश्चन से हो रही, धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहा है यदि बल F v वेग समय t को मूल मात्रक के रूप में लिया जाता है तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, यानी मास की डायमेंशन क्या होगी। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t are taken as fundamental units, then what will be the dimensions of mass। साथियों जब द्रव्यमान की बीमा की चर्चा है हमारे पास, तो द्रव्यमान का जो यूनिट होगा किलोग्राम होगा, और किलोग्राम को जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला में करेंगे तो m पर पावर 1 होगा। ये बात सत्य है, लेकिन इसमें जांच करना पड़ेगा इसको कौन वो बचता है। तो भाई आइए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शंस की जांच हम करेंगे। क्या हमारा है, तो देखो हमारा है एफ वी t-1। भाई ये एफ हमारा फोर्स है, बोला गया था, भी हमारा वेग है, टी हमारा समय है। आइए क्या करते हैं थोड़ा देखिए। फोर्स को आप लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी को आप ऐसा लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो केजी आएगा m स्क्वायर s पर पावर -4, जो कि इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आइए हमारे पास b की बात होगी, हमारी b की चर्चा करिए। एफ वी t-2 सेम बात है, फोर्स है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय एस 1/s स्क्वायर। साथियों हमारा होगा केजी m स्क्वायर s माइनस 2 2 4 1 5। ये भी नहीं है इक्वल, ये भी नहीं था,
ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सी का चेकिंग होगा भाई, सी का चेकिंग करिए। क्या होगा चेकिंग भाई? एफ भी माइनस वन टी माइनस वन, यही है ना। इसको थोड़ा चेक करिए भाई, क्या होने वाला है। फोर्स को क्या लिखेगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या लिखेगा? सेकेंड बाय मीटर पर वेलोसिटी है ना। टाइम को क्या लिखिएगा? 1/s। देखिए कुछ होने वाला है तो करिए, मास से मास कट जाएगा, सॉरी 1 मिनट, सेकेंड है तो आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए वहां पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड है तो क्या हो जाएगा आपका 1/s। तो देखिए भाई ये भी तो नहीं हो पाएगा। देखिए ये आपका एस कट जाएगा तो केजी पर एस स्क्वायर हमारा रह गया, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। डी का चेकिंग करिए, डी के चेकिंग के तरफ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे चेकिंग, इसको मिटाता हूं। डी के चेकिंग भैया यहां रखिए, डी का भी चेकिंग हो जाए। चलिए डी का चेकिंग करेंगे आप, 1 मिनट। डी का चेकिंग हमारी हो गई, 1 मिनट, ठीक है। डी के चेकिंग की चर्चा 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए डी के चेकिंग की बात होगी। क्या है हमारा? एफ भी माइनस वन, एफ भी माइनस वन आपका है और टी है साथी। इसको आप लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका होगा सेकेंड बाय मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड। देखो ये अब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। डी का आप देखिए केजी आया और मास के बारे में पूछ रहा था तो हमारा हो जाएगा क्या साथी? एम। ये हमारा सही है। तो भाई ऐसे बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको डायमेंशन फार्मूला का कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं बताया हूं पीछे। चलिए नेक्स्ट चले। चलिए अब क्वेश्चन आइए, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। सीजीएस सिस्टम में बल का परिणाम 100 डाइन है, यदि किसी अन्य सिस्टम में केजी मीटर तथा मिनट को मूल मात्रक माना जाए तो दिए गए बल का परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन आप देखिए, कहा है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज 100 डाइन if any other system kg meter and minute are considered as base unit, fundamental unit, the then resultant of given force will be। भाई पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा है कि 100 डाइन आपका फोर्स दिया गया, बराबर जो हमारा है 100 डाइन है। तो 100 डाइन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 100 डाइन बराबर 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस में पढ़ाए थे, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब साथी क्या? सेकेंड। तो इसको हमने लिख सकता है 100 डाइन को। ये बात लिखने में बिल्कुल संकोच नहीं करना है। अब आइए, अब क्या करेंगे, इसको बोला है किलोग्राम में बदलिए। देखिए तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 1000। फिर कहा सेंटीमीटर में बदलिए तो क्या हो जाएगा? 100। अब फिर बोला है सेकेंड में, तो बताइए, सॉरी मिनट में, तो आपका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/160 इंटू 60। क्या कि 2 बार है तो चेंज करने में 2 बार। ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 60 बटा 1000 इंटू 100। कैलकुलेट कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 6 के 36 बटा 10 हमारा आएगा 3.6। क्या किस में आएगा? तो आपका आएगा किलोग्राम, आपका मीटर और बाय मिनट स्क्वायर, इसमें आएगा साथी। और हमारा इसी के साथ आंसर हमारा हो गया 3.6 इज द राइट आंसर। 3.6।
जो बात कहा था उसको हमने चेंज किया। यहां पर सेकेंड स्क्वायर था, चीज को समझिएगा, यहां था हमारा सेकेंड स्क्वायर, बाय में था, गुणा में करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा भाई, पलट जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 3.6। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन में इजी नहीं लाऊंगा, इजी अगर लाएंगे आपको तो आती ही है, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप एलपी बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, टेक्निकल लोग हैं आप, हमें गर्व है आप पर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। कहा है सवाल को, किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां n संख्यात्मक मान तथा U मात्रक सही संबंध क्या है। कहा व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द एक्सप्रेस बाय NU where n is the numerical value and U is the unit, the correct relation will be। साथियों जैसे मान लिया जाए हमने लिखा 5 kg, तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, यूनिट है, तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 5000 क्या ग्राम, ये हमारा नंबर है और ये हमारा क्या यूनिट है। लिख सकते हो ना, 5 kg बराबर कितना ग्राम, 5000 ग्राम, बिल्कुल सही। आप देखिए ये डिजिट जो है छोटा है, परंतु ये क्या है, बड़ा है, ये डिजिट बड़ा है और आपका ये क्या है, छोटा है। यानी आप देख रहे हैं कि n हमेशा u के, n हमेशा u के, देखिए कैसा है, n हमेशा u के कैसा है बताइए भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो n हमेशा u का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि u को जब बढ़ाया जाता है तो n क्या हो जाता है, छोटा। देखिए u हमारा यहां पर किलोग्राम है तो डिजिट छोटा है, ये हमारा ग्राम छोटा किया गया तो डिजिट क्या होगा, बड़ा हो गया। तो साथ ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी देखिएगा गौर से, जिसका पद बड़ा होता है वो कम दिखावा करता है, कम दिखावा करता है, और जिसका पद छोटा होता है, ये बड़ा पद की बात है। अगर जिसका पद छोटा होता है वो दिखावा क्या करता है, ज्यादा करता है। उसी तरह है जिसमें डिजिट छोटा होगा वो आपका बड़ा, आपका यूनिट में रिप्रेजेंट होता है। जिसकी यूनिट बड़ी है उसका डिजिट छोटा है, जिसकी यूनिट छोटी है उसका डिजिट क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब उसके ठीक क्या होता है, इनवर्स। जैसे आप देखिएगा गांव में, समाज में, सोसाइटी में, यदि कोई एसपी बन गया है, आईपीएस ऑफिसर, अपने बाइक में, 4 व्हीलर में कहीं भी नहीं लिखता है पुलिस का लोगो, लेकिन जो सिपाही बन जाएगा वो जरूर आपका बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, बंगाल पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा देगा। यहाँ तक उसका रिलेटिव भी लगा लेता है, समझ गए बात को, उसका रिलेटिव भी लगा के घूमता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, यदि किसी का 4 kg है तो क्या हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। आप देखिए ये छोटा है तो डिजिट क्या है, बड़ा है, ये आपका बड़ा है तो डिजिट क्या है, छोटा। इसका मतलब ये मैकेनिज्म लागू हो रहा है। क्लियर है भाई? चलिए अब आ गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट चौथा कड़ा, बीमीय सूत्र इतना किस भौतिक राशि को दर्शाती है। साथियों पहले चर्चा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य का और ऊर्जा का एक ही होता है। कार्य और ऊर्जा का साथी दोनों का जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। इसका भी साथी जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। इसका हमारा न्यूटन होता है और इसका हमारा वाट होता है।
डायमेंशन बीमीय सूत्र पूछ रहा है तो थोड़ा सा स्थिर रहेंगे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस रिप्रेजेंट व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स का पहले आइए, ऑप्शन नंबर 1 पर आओ। सबसे पहले फोर्स की, बल की बातें होगी। बल के लिए तो आपको पता है इसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी आप कहोगे द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान केजी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे सर डायमेंशन फार्मूला की चर्चा हम करें तो m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। देखिए बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए खारिज। अब आइए, एनर्जी का वर्क का एक ही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे। तो एनर्जी का आइए भाई, एनर्जी के लिए आते हैं भाई। चलिए हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है क्या, ऊर्जा। एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, हाफ mv²। हाफ हो जाएगा साफ, समझ रहे हैं बात को, हाफ हो जाएगा साफ, क्योंकि हाफ का मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ब्रेक करिएगा, केजी m² s-2, यानी डायमेंशन फार्मूला होगा m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। ये भी नहीं हो पाएगा, देखिए बिल्कुल नहीं होगा। अब जब देखो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर तो हो जाएगा ये, लेकिन कैसे, तो सुनिए। हम जब चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पावर है, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। इसका फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन टाइम। कोई भी काम एकांक समय में किया गया कार्य को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब देखो कार्य का अभी जस्ट बनाए हो, कार्य का देखो यही था kg m² s-2 बाय s। हमारा आया kg m² s-3। डायमेंशन फार्मूला होगा m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -3। यही हमारा डायमेंशनल फार्मूला है। ये हमारा पावर सही होगा, और यहाँ देखिए वही है। तो भाई सबके बारे में जानेंगे तब बनेगा। रटने वाली विद्या को आप बंद कर दीजिए, नहीं बंद करेंगे तो सवाल आपको बंद करा देगा। एक बात दिमाग में याद रखिएगा, आप यदि युवा हैं तो आप हवाओं को अपने और मोड़ना सीखिए, नहीं तो युवा कहना छोड़ना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। क्लियर है भाई, बनाना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। चलिए कहा है 5वां सवाल, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी। भाई सबसे पहले बताओ गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल क्या है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये डेटा है साथियों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ये सबको याद रहना चाहिए। क्या पूछ रहा है भाई, नियतांक का बीमा पूछ रहा है। बीमा पूछ रहा है तो सबसे पहले आप तो डायमेंशन जान गए हो, क्या है भाई, हमारा जो यूनिट है, जी की जो यूनिट है वो देखिए क्या यूनिट है। यूनिट हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। न्यूटन को तोड़िए, देखो न्यूटन को तोड़ो, हो जाएगा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन को तोड़ने के लिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय क्या है, केजी स्क्वायर। जिसको कटना है काट दीजिए, नहीं कटना है नहीं कटेगा, कट गया आपका आ गया। ऊपर जाएगा पर केजी मीटर क्यूब s-2। डायमेंशन फार्मूला के लिए तो आपको पता है mLT होता है। बताइए मास पर पावर कितना होगा, -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, बीमीय सूत्र है।
अब अंदाजा लगा लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई याद रखोगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और छोटका जी जिसके बारे में जानते हो, ये त्वरण है और जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना जानोगे तब बन पाएगा, अन्यथा फिर तो हवा में चली रही थी। हवा में फायरिंग करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए साथियों, अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है छठा नंबर क्वेश्चन। दो राशि ए और बी की विमाएं अलग अलग है, निम्न में से किस गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता है? अब सुनो, क्वेश्चन में कहा द डायमेंशन ऑफ टू जोटिक साइन ए एंड बी आर डिफरेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन हैज फिजिकली सिग्निफिकेंस। साथियों जब अलग अलग है, जैसे मान लिया जाए दो हम लेट कर लेते हैं, एक पहला मान लो केजी और सेकंड मान लो मीटर, ये दोनों डिफरेंट है। अब बताओ, क्या पहला बोला है कि भागा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, केजी बटा मीटर, प्लस हो जाएगा, केजी मीटर कभी जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। घटेगा? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं होगा, लेकिन ये काम हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब विमाएं भिन्न हो तो इसमें दो ही चीज हो सकता है, एक आपका गुणा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? भाग हो सकता है। यानी आपका यहां के लिए सही और सटीक आंसर हमारा ए ऑप्शन है। भाग की क्रिया दो ही क्रिया हो सकती है, एक मल्टीप्लिकेशन की बातें होगी और दूसरा हमारा डिवाइड की चर्चा होगी। डिवाइड, ठीक है, ये चर्चाएं हमारे पास हुई साथी। क्लियर है साथी? शानदार। भाई सवाल तो बनाना पड़ेगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमें बताएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट चलें। आइए, कहा है निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? साथियों अभी जस्ट चर्चा हुई, ये जो है, ये तीनों जो है समय का यूनिट है, टाइम का है। लेकिन ये जो है पैरालेटिक, इसकी बात पैरालेटिक सेकेंड, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। पैरालेटिक सेकेंड चर्चा किए थे, पता है क्या? सबसे पहले इसका यही शॉर्ट नाम है पारसेक। PAR का मतलब पैरालेटिक, SC का मतलब ये हमारा है पैरालेटिक और SC का मतलब है सेकेंड, पैरालेटिक सेकेंड है। और बताए थे कि इसके में ये किसका यूनिट है? दूरी का है, डिस्टेंस का है। कैसा डिस्टेंस भाई? कैसा डिस्टेंस? खगोलीय, खगोलीय। और आप इसके बारे में जानिए, पारसेक के बारे में। एक पारसेक बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 16 मीटर होता है। तो भाई आपको दिमाग में आ गया होगा कि साथियों क्या आपका है। तो पैरालेटिक सेकेंड किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की है, ना कि समय की। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? समय का मात्रक नहीं है। क्लियर है भाई? शानदार साथी। ये तीनों जो हमारे थे ये सब समय का ही है, टाइम का ही है भाई। क्लियर है भाई? आगे चलें हम लोग। चलिए अब आइए, हमारे पास है साथी 8वां नंबर। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका बीमीय सूत्र दाब के समान है? अब भाई व्हिच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डायमेंशन फार्मूला सेम एज द प्रेशर। अब भाई पहले तो प्रेशर का जानिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन को तोड़ो केजी,
मीटर बाय एस स्क्वायर इंटू 1 बाय मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, हमारा आएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड, यही हमारा होगा। अब सुनिए, जिसका यूनिट समान उसका डायमेंशन फॉर्मूला समान। अब आइए, बल का तो आप जानवे करते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है, या आप इसको ऐसा लिखते हैं तो बिल्कुल नहीं मैच किया। प्रतिबल को आप जानते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल को आप किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, सेम तो फॉर्मूला है, तो आपका यही आ जाएगा ना, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, या इसको लिखोगे केजी पर मीटर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिबल यानी स्ट्रेस। विकृति की जब चर्चा होगी भाई, विकृति को आप अंग्रेजी में स्ट्रेन बोलते हैं। ये जो है इकाईहीन होती है, कैसी होती है, इकाईहीन। इकाईहीन को आप साथी किस नाम से जानते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है। आयतन है तो इसका क्या यूनिट होगा, मीटर क्यूब, और हमारा डायमेंशन होगा एल क्यूब। यानी आप कह सकते हो प्रेशर का वही होगा जो किसका होगा, स्ट्रेस का होगा। देख सकते हो, देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। क्लियर है भाई? देखो चीजों को समझिए, बिल्कुल आसान है, बहुत भारी बिल्कुल नहीं है। आगे चले हम लोग, चलो। कह रहा है कोण, एंगल, व्हाट इज टाइप ऑफ एंगल, किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये हमारा जो होगा क्वांटिटी की बात हो रही है। साथियों आपको पता है जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इस तरह का आपको आएगा मैकेनिज्म, जिसे देखिए ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा एल है। तो साथ ही थीटा बराबर होता है एल बाय आर, यानी आप कहोगे लेंथ अपॉन रेडियस। इसका भी यूनिट होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा, मीटर मीटर कट गया, इसीलिए कहा गया कोण जो है यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब इकाईहीन है, जो क्वांटिटी इकाईहीन होगा वो क्वांटिटी कैसा होगा, विमाहीन भी होगा। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इकाईहीन, यूनिटलेस। क्लियर है? अब एक बार देख लीजिए कोण किस प्रकार की राशि है, तब ये बनाएंगे। कहेगा कोण का यूनिट क्या होगा, तो आप तो पढ़े हैं रेडियन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये बातें होगी, क्योंकि आप जानते हैं थीटा बराबर एल बाय आर। मैथमेटिक्स के अच्छे आप जानकार हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कहा है पार्सेक किसका मात्रक है, ये तो आंसर होगा डिस्टेंस, लेकिन कैसा डिस्टेंस है भाई, तो ये हमारा कैसा डिस्टेंस है, खगोलीय दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। और एक पार्सेक बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 16 मीटर होता है। और पार्सेक का पूरा नाम है पैरालेटिक सेकंड। क्या नाम है पूरा? पैरालेटिक सेकंड। और किसकी इकाई है? डिस्टेंस की। ऐसा नहीं कि सेकंड देख लीजिएगा तो समय मार दीजिएगा, फंस जाइएगा फेरा में। क्लियर है भाई? दिमाग में आ गया? और अगर ऐसा भी पूछ सकता है एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, अभी जस्ट पढ़ाए थे 3.262 लाइट ईयर, याद रहेगा? नेक्स्ट बढ़े हम लोग, चलिए। हाँ, आया है गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत, व्हाट विल बी द साइन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
भाई देखो, गुरुत्वाकर्षण बल की बात है, आपको पता है F बराबर Gm1m2/r² होता है। साथ ही यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जब भी पूछे तो F होगा। ये क्यों नहीं होगा तो जान लीजिए इसके बारे में। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसे आप हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो मोहतरमा हैं ये क्या हैं? गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और इसका वैल्यू 9.8 भी होता है, या 10 भी कोई मानता है, या 980 सेंटीमीटर में भी होता है, या 32 फीट पर सेकेंड में भी होता है। साथियों, ये डेटा है और इसलिए ये बात कतई नहीं कह सकते हैं कि ये होगा। कुछ लोग कम पढ़ते हैं इसीलिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है। जब भी गुरुत्वाकर्षण बल की बात आए सीधा बोलिएगा F होगा। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, F बराबर Gm1m2/r²। ठीक है, फटाफट नोट करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। हाँ, अब आइए आ गया। गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। साथियों, एक बात जान लीजिए, बल का आपका होता है न्यूटन, बल का हमारा होता है डाइन। ये लेकिन सीजीएस यूनिट है, ये हमारे एसआई यूनिट है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, बल का एक और फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी आप कहोगे F बराबर ma, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारा, तो देखो ये भी हमारा है, ये भी है, ये भी है हमारा, होगा इसमें ऑल ऑफ दिस, सभी सही हैं, खाली न्यूटन से काम नहीं चलेगा। अब जानिए, दुनिया का कोई बल रहे, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल, अरे भाई जिसमें बल लग गया सबका यूनिट वही होगा जो सिंपल बल का होता है। हम सब जो है जाति देख के वोट और शादी विवाह की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं भाई। तो शादी विवाह की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सेम कास्ट की अनिवार्यता है, जैसा सोसाइटी कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो साथी ये हमारा था, तो हमारा हो गया साथी। तो हमने आया, कोई भी बल हो सबका होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आप जानिए यहां पर एक और बात, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 क्या डाइन। पीछे बताए हुए हैं कि कैसे इसको याद करना है, लेकिन अभी भी मैं फिर बता देता हूं। ई केम्मा लेटर है, 5वां लेटर है, तो 5 याद रखना आसान हो जाएगा। 12 तक क्लियर है भाई? फटाफट बताओ साथी। ठीक है, 13 पर आइए। हाँ, फिर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। अभी तो जस्ट बोले प्रकाश का है, उम्र का है, बिल्कुल नहीं। किसका है? दूरी का है। कैसे जान गए? तो भाई एक प्रकाश वर्ष
बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और ये है क्या, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी है। ठीक है, तो होगा डिस्टेंस। क्लियर है भाई? फटाफट फटाफट चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट आइए। हाँ, आ गया। एक पार्सेक तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक है। ए पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस। भाई मैंने पढ़ाया था, एक पार्सेक बराबर 3.262 लाइट ईयर। ये बात हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये पढ़ाया था हमने, एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। अप्रॉक्स डेटा में दिया हुआ है, चलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्लियर है भाई? ये पढ़ा चुका हूं। पार्सेक, पार्सेक का पूरा नाम पढ़ा है, पैरालैटिक सेकंड। और किसका यूनिट है? दूरी का, नाम से स्पष्ट है। अब आइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी? भाई अभी ये चर्चा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये होता है हमारा, यही ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन निकालना है, पहला तो देख लो, ये ऑप्शन है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें कोई भी डायमेंशन के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन आप इसको कर सकते हो। तो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन को तोड़िए, क्या हो जाएगा? केजी मीटर बाय एस स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? पर केजी ऊपर चला जाएगा, मीटर हमारा 3 हो जाएगा, s-2। डायमेंशन फॉर्मूला होगा m⁻⁻⁻1 L³ T-2। ये हमारा बीमा आया। किसका बीमा? जी का। जी क्या है भाई? ये कैसा है? नियतांक है, जिसकी वैल्यू ये होती है। तो आप सभी को फिर से साथी, जो मैंने चीज बताया उस पर गौर कीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं लेकर इसी तरह आऊंगा। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रेलवे धाम पटना में सबको बजरंगबली की कृपा बनी रहे, और हमारे ऊपर भी बजरंगबली की कृपा रहे कि आपको एनर्जी के रूप में मैं आपको देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सभी का दिन शुभ हो। जिंदगी में मेहनत कीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और ई बुक्स हमारा CBT 1 के लिए आ चुका है, मात्र 57 पेज में, टोटल साइंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसलिए पढ़िए, बहुत शानदार, बहुत साथी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।